एसएससी 2026 का अगर आप प्री देने वाले हैं तो x प्लस 1/x का क्वेश्चन अगर उसमें ना पूछा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। तो मैं आपको इस वीडियो में x प्लस 1/x और x माइनस 1/x जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब पढ़ाने वाला हूं, साथ ही साथ उसमें क्वेश्चंस कराऊंगा और एक एक क्वेश्चन इस तरीके से कराऊंगा ना कि आप उस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आने वाले सारे कर लोगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लोगे, थोड़ा एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन कराऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना और चलो शुरू करते हैं हम x प्लस 1/x के कॉन्सेप्ट को पढ़ना। हमने क्या देख रखा है कि x प्लस 1/x कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू k दे रखा है तो x माइनस 1/x को कैसे निकालेंगे। तो एक चीज अपने माइंड में बैठा लो, क्या जब वैल्यू प्लस है ना तो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। क्या आ रहा है भाई, माइनस आ रहा है। तो एक चीज ध्यान रखो, जब यहाँ पे वैल्यू प्लस है तो यहाँ आ रहा है माइनस। कैसे प्रूव किया, आपको प्रूव करके दिखाता हूं। देखो सिंपल है, देखो कैसे करना है इसको। जैसे यहाँ पे क्या है, x प्लस 1/x यही तो है। अगर मैं उसका स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है ना, और प्लस में 2a और b, यही तो आएगा दोस्त, यही तो आएगा। क्योंकि हमने इसका स्क्वायर किया, सेम टू सेम लिख दिया। x ऊपर एक है, एक x नीचे कट गया दोनों, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका x² प्लस 1/x² और प्लस ये दोनों कट चुके हैं तो यहाँ बचेगा 2, ये आएगा। इस वाले 2 को मैं इधर भेज दूं क्योंकि मुझे निकालना क्या है, x माइनस 1/x। क्या करूंगा, इस वाले 2 को मैं इधर भेज दूंगा तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू x² प्लस 1/x²। यही तो आएगा भाई, यही तो आएगा दोस्त, ठीक है। इस वाले की वैल्यू हमने क्या मानी थी, इस वाले की वैल्यू हमने क्या मानी थी, इस वाले की वैल्यू मानी थी हमने x प्लस 1/x की वैल्यू मानी थी हमने k। तो यहाँ लिख देंगे k, ठीक है। यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, k स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू x² प्लस 1/x²। ये आ गया, इसको रख लो आप साइड में। अब करेंगे, यहां से एक वैल्यू आ गया हमारा, इक्वेशन फर्स्ट हो गया ये। दूसरा क्या करेंगे, x माइनस 1/x का निकालेंगे। तो x माइनस 1/x का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा, x², ठीक है ना, प्लस 1/x², ठीक है। और यहाँ माइनस है तो यहाँ आ जाएगा -2। सिंपल, जैसे ऊपर किया था वैसे ही आ गया, सिंपल से देख लो आगे। इसकी वैल्यू हमने क्या निकाला, इसकी वैल्यू हमने निकाली है k² माइनस 2। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग k² माइनस 2। इसकी जगह पे हमने लिख दिया k² माइनस 2 और -2 तो है ही। क्या आ जाएगा, k² माइनस 4। ये है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, वैल्यू x माइनस 1/x की निकालनी है। तो क्या करूंगा, इस वाले स्क्वायर को उधर भेज दूंगा। यहाँ जाएगा x माइनस 1/x इक्वल टू रूट में प्लस माइनस रूट में k² माइनस 4। ये आपका आ गया आंसर। कैसे प्रूव किया हमने, मैंने आपको सिंपल बता दिया। अब मैं उसको भी प्रूव करता हूँ, क्वेश्चंस में कराऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखो, क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। पहले आप कॉन्सेप्ट समझो। देखो क्या है, इसका है, क्या करना है, x माइनस 1/x का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा, x² प्लस में 1/x², ठीक है ना, -2, यही तो आएगा। यहां से x² प्लस 1/x² निकाल लो तो यहां क्या आ जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस का 2 इक्वल टू x² प्लस 1/x²। और x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है हमारे पास, k है। यहाँ पे हम लोग क्या मान चुके हैं, k मान चुके हैं, तो k यहाँ पे रख दूंगा। यह आ जाएगा k का स्क्वायर प्लस में 2 इक्वल टू x² प्लस में 1/x²। ये तो आ गया। अब x² प्लस 1/x, इसको इक्वेशन मान लो फर्स्ट। दूसरा x प्लस 1/x का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, x² प्लस में 1/x², ठीक है ना, प्लस 2। ये आ गया। इस वाले की वैल्यू हमने क्या मानी थी, इस वाले की वैल्यू मानी थी हमने ये, ठीक है। इस वाले वैल्यू को हटा दो तो यहाँ लिखेंगे हम लोग k² प्लस में 2 प्लस 2, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में लिखो हाँ समझ में आ रहा है भैया। अगर समझ में नहीं आ रहा तो ना लिखो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में और बेटर तरीके से आपको समझाऊं, ठीक है ना। और अगर मजा आ रहा हो ना तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ध्यान से। आगे देखो, ये वैल्यू आ गई x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू k²। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे स्क्वायर है, हमें चाहिए x प्लस 1/x की वैल्यू, स्क्वायर में उधर भेज दूंगा तो क्या आएगा, x प्लस 1/x का x इक्वल टू प्लस माइनस रूट में k² प्लस 4। आ गया भाई। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला। तो कैसे आया, अगर आपसे कोई पूछे
कि ये फॉर्मूला कैसे बनाया हमने, तो आप बच्चों को भी समझा सकते हो, किसी अपने दोस्त को पढ़ा सकते हो। कहीं भी कोई पूछे तुरंत आंसर दे देना कि भैया हम राजा भैया से पढ़ते हैं तो हम इसका आंसर जानते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो पहला और दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने आप लिए हैं। ऐसे ही मैं आपको बेसिक, फिर उससे ऊपर, थोड़ा ऊपर, ऐसे करके धीरे धीरे क्वेश्चन कराऊंगा। आराम से समझो, देखो कैसे किया हमने इसको, क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। यहाँ पे क्या दे रखा है, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, 3 है, और x माइनस 1/x हमें निकालना है। ठीक है, हमने फॉर्मूला क्या सीख रखा है कि x प्लस 1/x अगर k है तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में k स्क्वायर माइनस 4। मैंने आपको सबसे पहले यही फॉर्मूला पढ़ाया था। ठीक है, आराम से देखो कैसे करना है। क्या करेंगे, x प्लस 1/x हमारा क्या दे रखा है भाई, हमारा दे रखा है 3। हमें क्या निकालना, x माइनस 1/x। हमें पता है क्या पता है हम लोग को, रूट में k स्क्वायर, k यहाँ पे क्या है, इसी को हम लोग k मान चुके हैं क्योंकि ये जो वैल्यू थी ना वो k है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 4, वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट में 5। ये आपका आंसर हो गया। इसका आंसर कितना सिंपल है, आराम से निकाल लिया। अगर आपको फॉर्मूला बताओ ना तो ऐसे क्वेश्चन को निकालना आसान से निकाल सकते हो, आराम से आंसर निकाल सकते हो। अगला देखो, थोड़ा सा ये टफ है लेकिन फिर भी हम आराम से करेंगे। देखो कैसे करेंगे, देखो सिंपल है। ये क्या है, x बाहर है, इसको अंदर ले जाऊंगा मैं, तो हो जाएगा 3x। ठीक है, 3x हो जाएगा ये वाला, माइनस में 2x अपॉन में x, क्योंकि ये x मल्टीप्लाई होगा इससे भी और फिर x इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ये x से x कट गया, इक्वल टू क्या है, 3/x। यही तो है, ये जो 3/x है ना, ये इसको इधर भेज दूंगा, इसको उधर भेज दूंगा। क्या करूंगा, 3x माइनस 3/x इक्वल टू 2। इधर माइनस का था, उधर आकर प्लस का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 कॉमन निकाल लो बाहर। 3 बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 1/x इक्वल टू 2। ये जो 3 है ना, यहाँ इधर आ जाएगा, इधर भेज देंगे इसको, तो x माइनस 1/x इक्वल टू 2/3। सिंपल है। क्या करेंगे, x माइनस 1/x की वैल्यू ये दे रखा है। हमें बताया कि जब फॉर्मूला x माइनस 1/x इतना हो तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आती है, k स्क्वायर प्लस 4। तो हम निकाल देंगे k स्क्वायर प्लस में 4, उसका रूट। k क्या है अपना, k ये है, तो 2/3 का मैं कर दूंगा स्क्वायर प्लस में 4, ये है रूट में। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो 4/9 हो गया, और प्लस में 4, ये रूट में। इधर आएंगे हम लोग, ये हो गया 4 प्लस 9, 9 को 4 से 9 चौक 36 अपॉन में 9, ये रूट में हो गया। 36 और 4 कितना होता है, 40, 40/9 रूट में 2 रूट 10 अपॉन में 3, ये इसका आंसर हो गया। देख लो, सिंपल तरीका था जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, जब जस्ट हमने उसको अप्लाई कर दिया। बच्चों, मैंने आपको 2 फॉर्मूले x प्लस 1/x के जो कॉन्सेप्ट है उसमें पढ़ा चुका हूँ। तीसरा फॉर्मूला मैं पढ़ाने वाला हूँ कि ये जो आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर k है तो x प्लस 1/x प्लस माइनस रूट में k प्लस 2 कैसे आया, और x माइनस 1/x प्लस माइनस रूट में k माइनस 2 कैसे आया। तो इसको समझने के लिए मैं आपको आसानी से समझाता हूँ, बहुत मजेदार है, बहुत तरीके से अच्छे से समझाता हूँ। देखो कैसे, क्या करना है हम लोग को, देखो कैसे करा हम लोगों ने। क्या किया हमने, मान लिया कि x प्लस 1/x का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, वो x स्क्वायर आएगा प्लस 1/x स्क्वायर आएगा प्लस में 2 आएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमारे को, इसकी वैल्यू पता है भाई k है, तो इस वाली की वैल्यू हम डाल देंगे k। क्या लिखेंगे, यहाँ पे k आएगा, यहाँ पे प्लस 2 आएगा, और ये क्या है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, यही तो है। ये जो स्क्वायर है ना उधर आकर रूट हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा प्लस माइनस रूट में k प्लस 2। बच्चों यही तो हमने यहाँ पे लिख रखा है, बस मैंने आपको प्रूव करके बता दिया कि कैसे ये आया, सिंपल। दूसरा क्या है, अगर मुझे x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी हो, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू हमें पता है k है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग k। लिख देंगे, ये क्या है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो गया k माइनस 2, यही तो आएगा। ये जो स्क्वायर है ना उधर आगे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे प्लस माइनस रूट में k माइनस 2। तो सिंपली आप समझ चुके हो कि कैसे मैंने ये वाले फॉर्मूले ऊपर लिखे हैं, इनको आपको अच्छे से याद करना है। अगर आप याद नहीं करोगे ना तो पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि स्पीड नहीं आएगी। क्वेश्चन तो कर लोगे लेकिन स्पीड नहीं आएगी, तो कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो स्कोर है वो कम हो जाएगा। तीसरे फॉर्मूले के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और उसको सॉल्व करते कैसे हैं, ये मैं बताने वाला हूँ। तो आराम से पूरा वीडियो पूरा देखना आराम से,
और आप देखते हैं, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो सिंपल वे में बिल्कुल आसानी से समझाने वाला हूं मैं आपको, आराम समझो। देखो हमारे को जब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू अगर के दे रखी है तो हमें x प्लस 1/x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम लोग क्या करेंगे, रूट में k प्लस 2 कर देंगे। जो ये k दे रखा है इसी का रूट में k प्लस 2 करना है। और जब प्लस कब करना है, एक चीज ध्यान रखना कि जब यहाँ पे वैल्यू प्लस होगी ना तब यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे। और वही अगर x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करेंगे, k माइनस 2 माइनस क्यों, जब माइनस का वैल्यू निकालना है तो हमें माइनस करना है। ये चीज का ध्यान रखना है, आपका आंसर आराम से आएगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 7, ये दे रखा है। हमें निकालना है प्लस वाला, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। ये जब फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो क्या आएगा, ये हमें वैल्यू निकालना, तो यहाँ लिख दो x प्लस 1/x इक्वल टू, अब फॉर्मूला क्या हमारे पास, k प्लस 2। क्या फॉर्मूला हमारे पास, रूट में k प्लस 2। अब हमारे को पता है कि जो k का वैल्यू है ना वो k क्या है, 7 है। k का वैल्यू क्या है, 7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 इक्वल टू क्या आएगा, रूट में 7 प्लस 2। 7 प्लस 2, 7 प्लस 2 कितना होता है, 9 होता है। तो रूट में ये हो जाएगा 9। और रूट 9 का वैल्यू हमें पता है, सबको पता है, छोटा बच्चा भी बोलूंगा ना तो वो भी बता देगा, आराम छोटे छोटे बच्चा बता देगा। क्या है इसका वैल्यू, 3। रूट 9 का वैल्यू होता है 3। तो ये हो गया आपका इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर। अब मुझे निकालना माइनस की वैल्यू, तो हमें पता है कि जब माइनस करना है तो हम क्या करना पड़ेगा, अंदर भी माइनस करना पड़ेगा। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ लिख देंगे x माइनस 1/x इक्वल टू रूट में k माइनस 2। ये तो करना पड़ेगा, हमें पता है k की वैल्यू क्या है, 7 है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग रूट में 7 माइनस 2। और 7 माइनस 2 कितना होता है, 7 माइनस 2 होता है आपका 5। तो ये रूट में आ गया 5 हो गया इसका आंसर। सिंपल है, आराम से कर लोगे। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, थोड़े हार्ड पे चढ़ते हैं। पावर यहाँ पे जब 2 थी तो हमने ये फॉर्मूला कितनी बार लगाया, एक बार लगाया। पावर 2 थी, 2 से 1 में आना तो एक बार फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोग x में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे पावर 4 दे रखी है तो 4 से पहले 2 पे आएंगे, फिर 2 से फिर 1 पे आएंगे, तो 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे देखो x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे भाई, वो करेंगे हम लोग k प्लस 2। क्या करेंगे, k प्लस 2। ये जो है ना अपना, ये जो है वो k है, इसका वैल्यू ये क्या है अपना k है, तो k यहाँ पे रख दो। k को जब यहाँ पे रखोगे ना तो क्या आएगा वैल्यू, रूट में 14159 ये आ गया। और प्लस में 2 क्या आएगा, प्लस में लिख दिया मैंने 2, प्लस में लिख दिया मैंने 2। ठीक है, आराम से लिखो। तो ये वैल्यू जोड़ते क्या आ जाएगा, जब हम इसको जोड़ेंगे ना तो यह आ जाएगा 14161। 59 में 2 जोड़ देंगे तो 61 हो जाएगा, सिंपल बात है। अब मुझे एक चीज बताओ, किस को स्क्वायर रूट निकालना आता है इस टाइप के नंबरों का? अगर नहीं आता है तो मैंने इसी चैनल पर स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से सिखा रखा है। इस वीडियो के बाद आप जाके देख सकते हो, अभी देख लो शॉर्टकट कैसे निकालते हैं। देखो हमें क्या पता है, हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालना है, हमें रूट स्क्वायर का निकालना है, मतलब पावर 2 का हमें रूट निकालना है, पावर 2 का रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 2 का पेयर बना लेंगे। क्या करेंगे, 2 का पेयर बना लेंगे। मतलब अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो पेयर कितने का बनेगा, 2 का। अगर क्यूब रूट निकालना होता तो पेयर कितने का बनाते हैं, 3 का बनाते हैं। अगर इसका क्यूब रूट पूछता तो हम लोग 1 को भी इंक्लूड कर लेते, 3 कर लेते। सिंपल है, समझ में आ गया, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आराम से समझो। तो ये क्या है, 61 है, लास्ट में क्या है 61। और एक और चीज याद रखो, एक और चीज क्या याद रखो, यूनिट डिजिट। क्या है, यूनिट डिजिट। क्या बोला मैंने आपको, मैंने बोला भाई यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, यूनिट डिजिट का मतलब होता है सबसे पहला पोजीशन नंबर का। क्या, नंबर का सबसे पहला पोजीशन अगर वो है ना उसी को यूनिट डिजिट कहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल में समझाऊं, जैसे मैं बोल रहा हूं यहाँ पे 224, तो इसमें यूनिट डिजिट पर कौन सा नंबर है, इसमें यूनिट डिजिट पर नंबर जो है ना वो ये है। जो पहला नंबर होगा ना उसी को यूनिट डिजिट बोलते हैं। पहला जो पोजीशन होगा नंबर का उसी को यूनिट डिजिट बोला जाता है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। तो 1 जो है ना, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 1 आता है। जैसे अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूं तो क्या आता है, 1 आता है। और अगर मैं 9 का स्क्वायर करता हूं तो क्या आता है, 81 आता है, मतलब लास्ट में 1 आता है। ठीक है ना, तो ऐसे 2 ही नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 1 आ रहा है लास्ट में। ठीक है, अब हमें समझ आ गया। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं कि ये जो नंबर होगा ना, ये या तो लास्ट वाला जो नंबर होगा या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ये होता है स्क्वायर रूट का तरीका, पहला चीज आ गया। अब मैं करूंगा 141। ये जो 141 है ना, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 141 आता हो? ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं, हमें नहीं पता, कोई ऐसा नंबर तो है नहीं। तो इससे कम कौन सा नंबर आता है, जैसे 141 ना आता हो, उससे कम कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे आता हो? तो हमें पता है अगर हम 12 का स्क्वायर करते हैं तो वो आता है 144। ये तो ज्यादा हो गया 141 से, 141 से तो ये ज्यादा हो गया। तो हम लोग 141 से हमें कम वाला चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे। तो 11 का स्क्वायर कितना आता है, 121।
1 to 1 जो होता है 11 का स्क्वायर आता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है ना वो 1 1 1 मतलब ये होगा 1 1 1 या फिर 1 1 9, यही दो नंबर होंगे, इन दोनों में से कोई एक नंबर होगा स्क्वायर करने पर, ठीक है। तो देखो 1 1 1 ये जो नंबर है ना 1 1 1, या तो ये वाला ना, ये जो इसका स्क्वायर होगा या तो इसका स्क्वायर होगा। अब हमें चेक करना है कि स्क्वायर है किसका, दोनों में कंफ्यूजन है हमारे को। क्या करेंगे, हम इन दोनों के बीच का नंबर ले लेंगे। कैसे ले लेंगे, 1 1 5 ले लो, और इसका स्क्वायर मैंने निकालना सिखा रखा है। कैसे सिखा रखा है, ऐसे नंबर का जब स्क्वायर निकालना था तो 5 का स्क्वायर कर दो, 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25, और इस जो ये नंबर है ना 11, इसको अगले वाले नंबर से गुना कर दो, 12 से गुना कर दो इसको। तो 11 को जब 12 से गुना करते हैं तो ये आता है 132, ये आ गया आपका 115 का स्क्वायर। 115 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 13225। ये जो नंबर है ना वो 14161 से तो कम है, तो इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई जो ये जो स्क्वायर है वो इसका ही होगा। कंफर्म हो गए हम लोग। अब क्या करेंगे, अब देखो अब क्या करना है हमारे को, अब हम ये करेंगे कि ये तो आ गया हमारा स्क्वायर किसका, 119 का, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सिंपल है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका फॉर्मूला दोबारा लगाएंगे। तो अब जब x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना है तो क्या करेंगे, रूट में k क्या है हमारे पास 119 और प्लस 2, ये आ जाएगा रूट में 121, और रूट का 121 क्या होता है 11, तो यही उसका आंसर हो गया। सिंपल है भाई, समझ गए, मुश्किल नहीं था। अब इसको देखो फॉर्मूला नंबर चौथा, उसे कैसे करेंगे हम लोग, देखो सिंपल है, कैसे करेंगे हम लोग, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या देखिए, k देखिए, हमें निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू k स्क्वायर माइनस 2 कैसे आया, और उसको हमने फिर हमने पावर जब डबल किया फिर उसका डबल किया तो फिर ये वैल्यू कैसे आया। सिंपल है, मैं आपको समझाता हूँ, आराम से समझो। देखो क्या करेंगे हम लोग, x प्लस 1 बाई एक्स का मुझे करना होगा होल स्क्वायर, तो यहाँ भी k का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने इसको क्या मान रखा है, k मान रखा है। तो जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर हो गया। अब इसको मैं खोलूंगा तो क्या आ गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इक्वल टू क्या आएगा, k स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये 2 जो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, k स्क्वायर माइनस 2, ये तो वैल्यू आ जाएगी। और यही तो मैंने लिख रखा है दोस्त, यही तो मैंने यहाँ लिखा है। अब अगर मैं इसको t मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ मैं, t, तो अब यहाँ देखो कि कैसे आगे करा हमने इसको। मैंने अगर मान लो इस वाले वैल्यू को t मान लिया तो पावर फिर से मैं इसको स्क्वायर करूंगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर मैं करता हूँ इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमने इसको तो टी मान लिया तो टी स्क्वायर कर दिया मैंने। अब इसको खोलेंगे तो ये 2 है पावर, यहाँ भी 2 है तो 2 2 जा 4, तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा। फिर इस दोनों का भी पावर क्या हो जाएगा 4, एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 हो जाएगा प्लस में 2 इक्वल टू टी स्क्वायर, ये 2 जो है ना उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2। इसको मान लेता हूं मैं p, तो इसका भी अगला भी अब मैं समझाने, अब तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, इतना आप समझ चुके तो आगे भी आप अगला वाला भी समझ जाओगे। बस मैं लिख देता हूँ चुपचाप से, क्या लिख देता हूँ, एक्स की पावर 8 और प्लस एक्स 1 अपॉन एक्स की पावर अगर मैं 8 करूं तो क्या आ जाएगा, p स्क्वायर माइनस 2। सिंपल फॉर्मूला है, नहीं समझ में आया किसी को तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो में मजा आ रहा हो ना, अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। अब मैं आपको इसी फॉर्मूले का माइनस समझाता हूँ, ये फॉर्मूला नंबर 5 है, इसका मैं माइनस समझाता हूँ कैसे करा हमने इसको। सिंपल है, बार बार मैं एक ही चीज को नहीं समझाऊंगा, मैं आपको बिल्कुल सिंपली समझा दूंगा। x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये हमने मान रखा है k है, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, ये कैसे आया, और उसी का पावर डबल करेंगे तो ये कैसे आया, उसका फिर डबल करेंगे तो ये कैसे आया। बस यही एक मैं आपको समझा देता हूँ, आराम से देखो। क्या है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर k है, अगर मैं दोनों साइड क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो यहाँ पे स्क्वायर करते क्या जाएगा, ये एक्स स्क्वायर आएगा प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा माइनस में 2 आएगा इक्वल टू k स्क्वायर, ये माइनस 2 है इधर आएगा प्लस 2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 2, यही तो आएगा। अब देखो यहाँ से क्या हो गया, ये वैल्यू दोनों क्या गई, प्लस क्या गई। अब हमने पढ़ा था जब प्लस में वैल्यू होगा तो वैल्यू क्या आती है, माइनस में। अब देखो क्या करेंगे, फिर से इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसको हमने मान लिया क्या t, और t का फिर हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, इसको मैंने t मान लिया, ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 2 क्या हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस में 2 इक्वल टू टी स्क्वायर, ये तो आ गया, 2 इधर प्लस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2,
ठीक है, समझ गया भाई? बिल्कुल सिंपल था दोस्त, कुछ मुश्किल तो नहीं आई, समझ में आ गया। नोट करना तो नोट कर लो, और अगर मजा आ रहा हो तो लाइक करो भाई, अभी लाइक करो, और कमेंट में बताओ आपको नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए। एक्स की पावर 8 कितना होगा, प्लस 1 अपन एक्स की पावर 8 कितना होगा? सिंपल है, इसको मैंने मान लिया p, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2। बस सिंपल है, इसको नोट कर लो। सिंपल है, कैसे करना, सिंपल तरीका है। एक्स प्लस 1 अपन एक्स की वैल्यू क्या है, 5 है, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपन एक्स की पावर 4 निकालनी है, और एक्स की पावर 8 प्लस 1 अपन एक्स की पावर 8 निकालना है। तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन पहले लिख लो। हमें स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, के स्क्वायर। के यहाँ पे क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 2। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, माइनस 2, यहाँ पे क्या आ गया, 23 आ गया। अब हमें निकालना है एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल टू क्या आएगा, 23 का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, सेम वही करेंगे, पावर जब डबल मतलब पावर 2 करेंगे तो पावर फिर से यहाँ पे 2 हो जाएगा। सिंपल है, सिंपल तरीके से समझ में आ गया। अब इसका स्क्वायर तो मुझे याद है, क्या आता है भाई, 529 माइनस 2 कितना आएगा, 527। अब अगर ये आ गया एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपन एक्स की पावर 4 का वैल्यू आ गया। अब मुझे एक्स की पावर 8 प्लस 1 अपन एक्स की पावर 8 का वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे, 527 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस 2 कर देंगे, ये आता है 2,777,29 माइनस 2। आंसर कितना आ गया, 2,777। देखो हमने करा क्या, हमने इसका स्क्वायर निकाल लिया। अगर आपको नहीं आता तो मैंने स्क्वायर रूट वाले वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है स्क्वायर कैसे निकालते हैं, बड़े से बड़े नंबरों का स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हो, मैंने सिखा रखा है। तो क्या करेंगे, 527 का स्क्वायर क्या आता है, 2,777,29 माइनस 2। ये हो गया इसका आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ साथ वीडियो को अगर मजा आ रहा हो तो लाइक करें और कमेंट करें भर भर के कि आपको आज वाले वीडियो में क्या क्या समझ आया। अब मैं आपको अगला पढ़ाता हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा बेटर तरीके से समझा पाऊंगा। चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं और आराम से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। देखो सिंपल, क्या दे रहा है क्वेश्चन में, x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, 11 है, और x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 हमें निकालना है, और x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 हमें निकालना है। ठीक है, आराम से समझो कैसे करना है। फॉर्मुला क्या है हमारे पास, फॉर्मुला दे रखा होगा और के दे रखा हो तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, के स्क्वायर प्लस 2, मतलब इस 11 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे। ठीक कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो क्या करूंगा, मैं इस वाले 11 का स्क्वायर कर दूंगा। किसका स्क्वायर करूंगा, 11 का स्क्वायर करूंगा, और प्लस में करूंगा 2। 11 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, 121, और प्लस 2 करूंगा तो ये हो जाएगा 123। अब इसका फर्दर में स्क्वायर करूंगा, अगर 123 का दोबारा से स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल टू 123 का स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि पहले क्या था, नेगेटिव था, तो हमने नेगेटिव से पॉजिटिव में गए तो हमने यहाँ पे क्या किया था, प्लस किया था। पहले क्या था, नेगेटिव था, पॉजिटिव में गए तो प्लस किया। अब ये वैल्यू क्या है, ये वाला वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का जब वैल्यू निकालेंगे ना, स्क्वायर दोबारा करेंगे तो वो वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 क्या आएगा, टी स्क्वायर माइनस 2, मतलब कि इसका स्क्वायर माइनस 2। ये देखो क्या लिखा, 123 का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, 123 का स्क्वायर क्या होता है, देख लो, ये जो नंबर है ना, ये 100 और 150 किस वाले नंबर के करीब है, 100 के ज्यादा करीब है या 150 के ज्यादा करीब है। हमें पता है कि 100 से इसका डिफरेंस कितना है, 23 का है, और 150 से डिफरेंस कितना है, 27 का है, तो ये 100 के ज्यादा करीब है। तो मैं क्या करूंगा, इसको क्या करूंगा मैं, इसको, ये 100 से ज्यादा कितना है, 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से ये ज्यादा है 23, तो हम इसमें 23 जोड़ देंगे, तो हम लोग 123 प्लस इसमें मैं जोड़ दूंगा 23। ठीक है, तो ये जाएगा 146। अब इस 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का जो स्क्वायर होता है ना, 23 का स्क्वायर होता है आपका 529। क्या होता है, 529, यहाँ लिख देंगे 529। ठीक है, लेकिन लिखेंगे हम लोग यहाँ 29 और प्लस 5 को हासिल कर देंगे, तो 29 का ये तो 29 ही रहेगा, और 5 और 6 क्या होता है, 11 का 1 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1, ये हो गया आपका 123 का स्क्वायर। क्या आएगा ये, 123 का स्क्वायर। तो आगे वैल्यू हमारी 15129 माइनस 2, माइनस 2 करेंगे तो 15127 आ जाएगा। ये आ गई एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब मुझे बताओ कि एक्स की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 का वैल्यू क्या आएगा। आप मुझे कमेंट में आंसर बताओ। अगर आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। अब मुझे इसका आंसर कमेंट में चाहिए,
देखता हूँ कौन इसका आंसर देता है सही। और अगर मजा आ रहा हो वीडियो में तो वीडियो को लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। भाइयों, यहाँ से फॉर्मूला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है ना कि आपको एक एक फॉर्मूले को बिल्कुल दिल से याद करना पड़ेगा और एक भी फॉर्मूला स्किप मत करना यहाँ से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। और इसको इतना अच्छे से याद कर लो ना कि मजा आ जाए बिल्कुल। आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं और आप कमेंट में तुरंत आंसर दो, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर k है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू k क्यूब माइनस 3k कैसे आया। दूसरा, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है, k है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू k क्यूब प्लस 3k कैसे आया। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, हमें एक चीज पता है, क्या पता है हम लोग को, हमें यह पता है कि a प्लस बी का अगर होल क्यूब करते हैं तो क्या आता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, और a माइनस बी का अगर होल क्यूब करें तो क्या आता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। x प्लस 1/x का होल क्यूब कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे k का क्यूब हो जाएगा, k का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस वाले को ओपन करेंगे तो क्या करेंगे, x का क्यूब, हमें फॉर्मूला पता है x का क्यूब प्लस 1/x का होल क्यूब, ठीक है ना, प्लस में 3, a की जगह क्या आएगा, x आएगा, और b, ये a है और ये आपका b है, ये क्या है आपका a है, ये आपका b है, तो रख दो, यहाँ b की वैल्यू आ जाएगा 1/x, और अंदर क्या आएगा भाई, x प्लस 1/x, यही तो आएगा, इक्वल टू k क्यूब, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, ये लिख देंगे यहाँ पे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है। तो ये x से x कट जाएगा और 3 ये है, और ये हमारा वैल्यू क्या है, ये हमारा वैल्यू है, ये अपनी वैल्यू है k, तो इसकी जगह k लिख देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस में 3k, ठीक है, इक्वल टू k क्यूब। अब ये प्लस का 3k है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 3k, तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब इक्वल टू k क्यूब माइनस 3k। बस समझ में आ गया भाई, कैसे आया दोस्त, बिल्कुल सिंपल है मेरे भाई, देख लो, समझ में आ गया, k क्यूब माइनस 3 क्यूब कैसे आया यहाँ से। अब देखो अगला वाला कैसे करेंगे दोस्त, माइनस का है कैसे करेंगे, x माइनस 1/x का होल क्यूब कर देंगे, और इसकी वैल्यू हमें पता है कि k है, तो बच्चा लोग यहाँ लिख दो k का क्यूब, क्योंकि यहाँ क्यूब किया तो यहाँ भी क्यूब हो जाएगा, ये है x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, ठीक है, माइनस में 3, और अब हमें पता चल चुका ये तो कटने वाली है, तो वैल्यू कट जाएगी, तो बस सिंपल से लिख दूंगा मैं 3x माइनस 1/x, ठीक है, इक्वल टू k क्यूब, ठीक है। अब हमने क्या देखा है कि यहाँ पे x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है, k है, तो यहाँ लिख दो x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, ठीक है, माइनस, और इसकी वैल्यू k है तो 3k इक्वल टू k क्यूब। यहाँ माइनस का 3k उधर जाएगा क्या हो जाएगा, अगर मैं इसके उधर भेज दूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, तो x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब इक्वल टू k क्यूब प्लस में 3k। तो दोस्त समझ में आ गया कैसे किया क्वेश्चन हमने, हमें फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे किया दोस्त हमने। ये देखो, अगर आपको अभी तक इस वाले फॉर्मूले में डाउट था कि कैसे ये आया, तो अब आपको वो डाउट क्लियर हो चुका होगा, तो इसको आप नोट कर लो अगर आपने नोट नहीं किया तो। और अगर मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि उससे मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहूं आपके लिए। तो अब फॉर्मूला नंबर 6 और 7 दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले इस पे क्वेश्चन आते हैं हमारे, ठीक है ना। देखो क्या करना है, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, k है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालना है, k क्यूब माइनस 3k। तो ये जो फॉर्मूला है आपका, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ अगर माइनस होगा तो यहाँ आपका प्लस होगा। देख लो, प्लस है तो माइनस आ रहा है, माइनस है तो आपका प्लस आ रहा है, ये चीज का ध्यान रखना है, आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। देखो करना क्या है, a प्लस 1/a की वैल्यू क्या है, 5 है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, इस वाले इसका वैल्यू 5 दे रखा है तो इसका वैल्यू निकालना, क्या करेंगे, a क्यूब प्लस में 1/a क्यूब इक्वल टू इस वाले का क्यूब, क्योंकि k का क्यूब करना है तो 5 का क्या कर दूंगा मैं, क्यूब कर दूंगा, और माइनस ये प्लस का वैल्यू है ना, तो हम यहाँ क्या माइनस करेंगे, प्लस की वैल्यू में हमें माइनस करना है, तो माइनस 3 गुना 5, ठीक है, 5 का क्यूब कितना होता है 125, माइनस 3 गुना 5 कितना होता है 15, तो इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 110, ये आंसर हो गया। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि इसका तो मैंने करा दिया और आप समझ गए हो कि मैंने कैसे कराया, तो अब जब आप समझ चुके हो तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ और देखते हैं कौन आंसर सही देता है। तो सबसे मतलब बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं x की पावर 5 और x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखो अगर x प्लस 1/x की वैल्यू k है
तो x की पावर 5 प्लस 1 अपन x की पावर 5 कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे देख लो, x प्लस 1 अपन x की वैल्यू अगर k दे रखा है तो इससे हमें पता है कि x क्यूब प्लस 1 अपन x क्यूब निकाल सकते हैं, अभी इससे पहले जस्ट मैंने वही पढ़ाया। और इससे आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर भी निकाल सकते हो। अगर x की पावर 3 है हमारे पास और उसको मैं गुना कर दूं x की पावर 2 से, तो तुम्हें पता है कि अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो यहाँ पे 3 और 2 कितनी हो जाएंगे, x की पावर 5। तो हमने क्या किया कि x की पावर 3 यहाँ पे थी, x का पावर 2 यहाँ था, हमने इन दोनों को गुना कर दिया, तो x की पावर यहाँ जाएगी 5, ठीक है। और इस वाले को अगर मैं इस वाले को इससे गुना कर दूं तो x का क्यूब यहाँ पे और x की पावर 2 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा x का पावर 5। अब कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी आ गया, जैसे जब इस वाले को मैं गुना कर दूंगा इससे गुना करूंगा तो x का क्यूब है यहाँ पे और x का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा x का क्यूब अपॉन में x का स्क्वायर कटेगा, तो एक जो x है ना वो एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो वहां पे हमें x को माइनस करना, माइनस इसलिए बाहर लगाया ताकि x यहाँ पे माइनस हो जाए, ठीक है। उसके बाद एक टर्म यहाँ पे ऊपर एक्स्ट्रा आ जाएगा, x का स्क्वायर है ऊपर और नीचे क्या है x का क्यूब, तो ये कटने के बाद नीचे एक x एक्स्ट्रा पड़ जाएगा, ठीक है ना, 1/x एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो यहाँ पे उसको माइनस करना पड़ेगा। तो बस इस फॉर्मूले में हमने यही किया है। उसके अगला वाला फॉर्मूला क्या है भाई, यहाँ पे ये करेंगे x माइनस 1/x है, तो हमें x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 चाहिए, क्या करेंगे हम लोग, x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ कैसे निकालना है, तो आप यहाँ से वो निकालोगे और स्क्वायर भी इसका निकालना मुश्किल है, आराम से निकल जाएगा। अब क्या करना है, इसको इससे गुना करना है, इसको जब इससे गुना करेंगे तो हमें पता है कि जब गुना होता है ना और बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो x की पावर यहाँ पे 3 है, x की पावर यहाँ पे 2 है, 3 2 5 हो जाएगा, तो x की पावर यहाँ पे हो जाएगा 5, और इस वाले को जब मैं इससे गुना करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1/x की पावर 5। अब कुछ एक्स्ट्रा टर्म आ जाएंगे, जैसे इसको जब मैं इससे गुना करूंगा तो x की पावर कितनी है, इसको जब मैं इससे गुना करूंगा तो x की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो x का पावर 3 अपॉन में x का पावर 2, ये कट जाएगा तो एक x एक्स्ट्रा आ जाएगा, उसको हमें माइनस करना होता है, हमने बाहर माइनस लगाया तो अंदर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस और ये प्लस कट जाएगा, ठीक है। और ये वाला क्या है, ये इससे गुना हो जाएगा, ठीक है। तो x का क्यूब है और ऊपर है माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में x का क्यूब, यहाँ क्यूब माइनस था तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, पावर कट जाएगा, ये माइनस आ गया तो यहाँ पे हमें प्लस करना होता है, अभी तो हमने अंदर माइनस लिया है तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई माइनस में 1/x, ठीक है, इसलिए हमने ये ले रखा है। तो अब मुझे इसका और इसका आंसर निकालना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। देखो x प्लस 1/x की वैल्यू है 3, हमें 5 की वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे हम लोग, हम लोग यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, पहले निकाल लो क्यूब, पहले क्या निकाल लो, क्यूब निकालो, तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, इस वाले का क्यूब मतलब 3 का क्यूब, ठीक है ना, माइनस 3 × 3, ठीक है। कैसे फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला लगाया k क्यूब माइनस 3k, ये तो फॉर्मूला प्लस में यहाँ पे माइनस आता है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 9, तो ये आ जाएगा 18। अब हमें साथ साथ इसके साथ क्या निकालो, एक्स स्क्वायर निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्या आएगा भाई, स्क्वायर होता है तो माइनस आता है, k स्क्वायर माइनस 2, k स्क्वायर माइनस 2, k का स्क्वायर, k क्या है अपने पास, k है 3, 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, तो वैल्यू आ गई 7। अब इन दोनों को गुना कर लो, बस फॉर्मूला में क्या करना है भाई, इन दोनों को गुना करना है, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 इक्वल टू x का क्यूब प्लस में 1/x का क्यूब, ठीक है, इनटू में क्या करेंगे हम लोग, x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर माइनस क्या करना है, x प्लस 1/x। सिंपल है फॉर्मूला, देखो सिंपल है, आराम से वैल्यू पुट करो, बस इसका वैल्यू है 18, ठीक है, इसको गुना कर देंगे हम लोग 7 से, माइनस कर देंगे 3 से माइनस कर दो, 18 सकते 126, ये आ गया 126 माइनस 3 कितना आ जाएगा 123। इसका तो मैंने आंसर निकाल दिया, क्या आप इसका आंसर निकाल सकते हो, अगर निकाल सकते हो, अगर आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, इसका आंसर निकालो और मुझे अभी कमेंट करो। बच्चों अब मैं पढ़ाने वाला आपको फॉर्मूला नंबर 10 और फॉर्मूला नंबर 11, ये दोनों फॉर्मूले पर पढ़ाने वाला हूं आपको। आ जाओ, देखो ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो है ना इन पर बहुत ज्यादा पूछते जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या एक चीज इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर वैल्यू क्या है, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, तो हम 7 के लिए हमें x की पावर 4 और x की पावर 4 का 3 से गुना करेंगे, लेकिन जब गुना करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x जो इसमें एक्स्ट्रा आएगा उसको माइनस कर देंगे, सेम यहाँ पे भी एक्स्ट्रा आएगा, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें प्लस करना है x माइनस 1/x को, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें फंसते हैं बच्चे बहुत ज्यादा।
इसको आपको स्टार मार्क करके नोट कर लेना, इसको स्टार मार्क कर लो और इसे नोट कर लो। अब क्वेश्चन पे आओ, देखो हमें पावर 4 निकालना है, तो पहले हम पावर निकालेंगे 2, एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 2 कितना हो गया 14, फिर इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 2, ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस 2, ये हो गया 194, ये आ गई एक्स की पावर 4, ये आ गई एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग क्यूब भी निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे तो एक्स का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा के का क्यूब माइनस 3k, ये तो करना पड़ेगा। के क्यूब क्या है, के अपने पास क्या है, के है आपके पास 4, तो 4 का क्यूब कितना होता है दोस्त, माइनस 3 इंटू 4, 4 का क्यूब कितना होगा आपका 64 होगा, माइनस 3 चौक 12 और 64 में से 10 घटाएंगे तो 54 और 2 52 आएगा, ये आगे। अब इसको गुना कर दो, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा एक्स की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा एक्स का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 गुना में, ठीक है, एक्स का क्यूब प्लस में 1 अपॉन एक्स का क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है ना, यही तो है फॉर्मूला एक्स प्लस 1 बाई एक्स। हमें माइनस करना पड़ेगा, क्या करेंगे हम लोग एक्स की पावर 4 प्लस 1 एक्स की पावर 4 क्या है वैल्यू 194, तो 194 यहाँ लिख दो, गुना कर दो उसको 52 से, माइनस कर दो उसको एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्या है 4, 4 इसमें माइनस कर दो, 194 को गुना करना है हमें 52 से, क्या करेंगे हम लोग इसको तोड़ देंगे, इसे कर देंगे 50 प्लस 2, ठीक है, और ये है 194। अब इसे गुना करो 50 से, तो मैंने आपको 5 से गुना करना सिखा रखा है, अगर नहीं आता है तो सर्च मार लो मल्टीप्लाई विद 5 स्टडी विद राजा, उस पर आ जाएगा आपको। देखो 194 का इससे गुना करना है 5 से, तो क्या करेंगे इसका आधा कर देंगे, कितना आएगा 97 और एक जीरो लगा देंगे, 5 से गुना हो गया। अब हमें एक जीरो और लगाने क्योंकि 50 से गुना करना है ना, तो एक जीरो और लगा दो, प्लस में इसका डबल करेंगे तो क्या आएगा 388, ठीक है, माइनस करेंगे 4, इसको जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आएगा, तो क्या आएगा 10088 माइनस 4, क्या आएगा आंसर भाई 10084, ये आ गया इसका आंसर। कितना आसानी से हमने इसका आंसर निकाल दिया। अब मुझे आप इसका आंसर बताओ, देखता हूँ कमेंट में कौन सबसे जल्दी आंसर देता है और सबसे अच्छा आंसर कौन देता है।